पाकिस्तान को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबी कार्रवाई की है और इसके बाद से ही भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लगातार मोदी सरकार के विरोध में बयानबाजी करते थे, उनके सुर भी अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इसी के साथ ही उनके सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे पूरी तरीके से उतरे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात भारत की करें तो भारत में किसान नेता राकेश टिकैत और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के अब सुर बदल चुके हैं। जहां राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अब वो कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और जो उन्होंने 8 मई को धरना प्रदर्शन बुलाया था उसे स्थगित करने का ऐलान कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर जो कुछ घंटे पहले सतपाल मलिक ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी डरपोक हैं, कायर हैं, अब उनके बयान बदल चुके हैं। वो भारतीय सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करते नहीं थक रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया है कि किसान संगठन इस समय देश के साथ खड़ा है और सारे धरने प्रदर्शन स्थगित किए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक से यह साबित हो गया है कि भारतीय सैनिकों में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब कड़े फैसले लेने होंगे और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। राकेश टिकैत ने बताया कि 8 मई को प्रयागराज में होने वाला धरना भी स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब देश के प्रति हमारी प्राथमिकता है और इस समय धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं रहेगा। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से यह भी अपील की है कि वे समय पर अपने फैसले लें और किसानों के मुद्दे को समझें, लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 7 मई को बाकायदा जो किसान नेता हैं सरवन सिंह पंढेर, उन्होंने ऐलान किया था आंदोलन का और ये कहा था कि जो पंजाब के बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, रेल जाम कर देंगे, हाईवे जाम कर देंगे। लेकिन फिलहाल अब राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आ रहा है और उनका कहना है कि जो 8 मई को किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाना था उसे हम स्थगित करते हैं। तो आपको बता दें इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, हमारी सेना ने उसका निर्णायक जवाब दिया और हमले किए। हमारी सेना ने एक ही साथ 9 जगह हमला किया, आतंकियों के कैंप को उड़ाने का काम किया। देश को यह उम्मीद थी कि फौज जरूर बदला लेगी। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने पाकिस्तान में आतंकवादियों पर भारत के जोरदार प्रहार पर खुशी जाहिर की है। जहां कुछ घंटे पहले ही एक इंटरव्यू में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधने वाले सतपाल मलिक ने अब सरकार के साथ एकजुटता जाहिर की है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सतपाल मलिक को उनके बयानों को लेकर के जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल सतपाल मलिक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भारतीय सेना पर गर्व है। इसके करीब 1 घंटे बाद उन्होंने एक और प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। मैं इस कार्यवाही का स्वागत करता हूं। सभी देशवासी पूरी मजबूती से भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर आलोचक सतपाल मलिक ने मंगलवार को द वायर को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पीएम मोदी ने युद्ध वाला माहौल बना दिया है लेकिन कुछ करेंगे नहीं। उन्होंने पीएम मोदी को डरपोक तक कह डाला था। सतपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा था कि एक अहंकार की हद है, वो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं गए, ये बेशर्मी की लिमिट है और ये जनता की परवाह नहीं करते, सोचते हैं कि चुनाव में सब मैनेज कर लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 2 हफ्ते बीत गए और कुछ नहीं किया और पूरे देश में युद्ध का माहौल बना दिया कि हम ये करेंगे
कहेंगे वो करेंगे। कभी चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कभी डोभाल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करेंगे। ये खुद बहुत बड़ा डरपोक आदमी है। ऐसे मौकों पर देश की लीडरशिप के गुर्दे पर बहुत डिपेंड करता है। इसमें खुद गुर्दा नहीं है, ना ये युद्ध को चला सकते हैं, ना ही शुरू कर सकते हैं। अब जो सतपाल मलिक कुछ घंटे पहले इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और सेना कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ युद्ध का माहौल तैयार किया जा रहा है, तो अब जब आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में तबाह कर दिया जाता है, भारतीय सेना पाकिस्तान के घर में घुस करके पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब देती है, तब सतपाल मलिक के सुर बदल जाते हैं और वो सेना की तारीफ करते हैं। अब ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इसको लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट बयान भी सामने आया। उनका तो ये कहना है कि ये तो अभी बस शुरुआत है, देखते जाइए कि आगे क्या कुछ होता है। आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बोल देना, और आज 7 मई को मोदी जी ने बता दिया। ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को बिना मतलब के शय देते हैं, और आज भी जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से कभी बातचीत की जाए इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। हमें भारतीय वायुसेना को, थल सेना को मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अपने इलाके में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा इलाका है, वहां पर हमने इसको अटैक किया। मुझे जो अभी जानकारी जब पूरी आएगी, कहा जा रहा है कि बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, बहावलपुर में जहां मसूद अजहर के ठिकाने हैं वहां पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। तो कुल मिलाकर के हम कामयाब होकर के अपने यहां पर जो सैनिक हैं, हमारे जो वायुसेना के सभी जो विमान हैं वो वापस आए हैं। ये हमारे लिए खुशी का पल है। तो पाकिस्तान को इसी से सबक ले लेना चाहिए। और आज भी जिस प्रकार से अमेरिका के, दूसरे देशों के बयान आ रहे हैं वो भारत के समर्थन में हैं, और भारत ने लिमिटेड समय में, लिमिटेड जगह को तय करके इस पर जो अटैक किया उसके लिए पूरे भारतवासी मुबारकबाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि जब अपने पास ये कहा जाता है शक्ति ही तो शांति का आधार है, शक्ति जब हमारे पास होगी तो शांति खुद ब खुद बनेगी। सर, इस समय सीजफायर वायलेशन भी कर दिया है पाकिस्तान ने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका असर बॉर्डर्स पर नजर आना शुरू हुआ है। और पाकिस्तान ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर ही मुझे लगता है कि इस जो युद्ध में पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और पाकिस्तान ये विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये इस चीज को मान लिया है। और ये जो हमारे एक यहाँ पर सबूत गैंग है जो बार बार सबूत मांगता है, वो चाहे हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां हों या दूसरे लोग हों, उनके मुंह पर भी तमाचा है। भारत ने करके दिखाया, भारत की उपलब्धि है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।